सवार मेरी शेरा वाली माँ, है तेरे कई लाटा वाली माँ। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी। आज है छठा नवरात्र और मैं उठ चुकी अपने हॉट वाटर के साथ। एक गिलास सिप करके हॉट गिलास वाटर पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी, झाड़ू पोछा। और मैं नहा धो चुके रेडी हो चुकी हूँ। आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैंने सोचा क्या बनाया जाए। ओहो, मेरा बेबी भी उठ चुका था साथ में। ओहो, उससे फ्रेश हुआ, उसके बाद उसको नींद नहीं आई और उसने मेरे से पूछा मम्मी पापा कहाँ है। मैंने कहा पापा छत में। तो मैं भी जाऊँगा। तो अपने साथ अपनी ये हाथ में पॉलीथीन लेके चल दिया और मैंने फटाफट से उसको जूते बनाए उसके, और ठम 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 करके चलने की तैयारी कर देता है वो। तो मैंने कहा बेबी बाय, तो कब आओगे? तो कहता थोड़ी देर में आता हूँ, आप दूध गर्म करके रखो। मैंने कहा ओके साहब जी, आप तब फटाफट से आइए और मैं आपके लिए दूध रेडी करके रखती हूँ। वो भी बॉर्नविटा वाला पेडिश्योर वाला दूध पीता है वो। तो मैं चली जाती हूँ किचन में, बेबी का दूध गर्म करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ पहले रोटी बना लीजिए और साइड में दूध भी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ। तो बेबी का दूध भी गर्म होता रहता और मैं रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, सब्ज़ी क्या बनाई। फिर मैंने देखा सब्ज़ी तो मैं बना लूँगी। फिर मैं पहली रोटी गाय की बनाती हूँ, फिर बाकी सारी रोटियाँ बनाने की तैयारी करती हूँ। और बेबी एक पराठा लेके जाता है, फिर हस्बैंड के लिए भी सिंपल पराठे, वो भी सिंपल पराठा लेके जाते हैं। और बेबी रोटी नहीं लेके जाए, कोई भी रोटी नहीं लेके जाता दोनों में से इनको पराठे चाहिए होते। पता नहीं क्या पराठे इतने अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे नहीं लगते पराठे। रोज़ रोज़ एक ही चीज़। हाँ, रोटी तो खाई भी जाती, पराठे कौन खाता। और मोटापा बढ़ता है बस, किसी का बढ़ जाता है किसी का नहीं बढ़ता भाई। मेरा तो बढ़ जाता है, मुझे तो अपने शरीर की पता है। मेरा तो पानी से भी वेट बढ़ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि मैं अब तो अच्छी लग रही हूँ थोड़ी सी देखने में, वरना मैं इतनी फैली लग गई थी, मोटी भैंस जैसी हो गई थी। पर अब ठीक लग रही हूँ। तो मैं देख रही थी क्या कहते बेबी का दूध उबल चुका था साइड में, और मैंने कहा चलो बेबी का दूध ठंडा कर लिया जाए। फिर करूँगी मैं पूजा करने की तैयारी, माता की चौकी वौकी साफ़ करूँगी, माता रानी को नहलाऊँगी। और साइड में मैं अपने बेबी का दूध भी रख रही थी ठंडा करने के लिए। मैंने कहा साइड में लगा दिया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मुझे डर भी लग रहा है कहीं बेबी ने आ जाए अभी ने और दूध ठंडा नहीं। उसने मुझसे कहा था क्या कहते हैं मम्मा दूध तैयार करके रखना। मैंने कहा जी साहब। तो मेरी बन चुकी है सारी रोटियां, अब मैं करूँगी पूजा करने की तैयारी। तो मैं कर देती हूँ, अब पूजा करने जाती हूँ। तो फिर देखती हूँ बर्तन मैं बाकी बाद में निपटाऊँगी। तो ये है मेरे हाथ में, ये मैं घी नहीं सॉरी रिफाइंड तेल है, फॉर्चून का, जो हम पराठे करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सभी करते हैं वैसे, देसी घी तो बहुत महंगा है। तो ये हो चुका है मेरा पराठा यमी करके रेडी। तो आप सब भी पराठे का स्वाद लीजिए सुबह मॉर्निंग में। तो अब मैं आ चुका, अब मेरा बेबी मुझे दिख रहा है, मैं ओहो बेबी आ चुका और मैंने दूध ठंडा करने के लिए नहीं लगाया। अब मेरी हो चुकी, अब मेरी पिटी की डांट, और हस्बैंड भी मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए चाय, अदरक वाली गर्मा गर्म सुर करके। पापा जी की भी मॉर्निंग होती है चाय के साथ, तो एक गिलास उनको चाय देती हूँ, बाकी बाद में बनाऊँगी। अपने लिए तो मैं बाद में बनाती हूँ, और मैं तो बाद में पीऊँगी, क्योंकि मैं रखी हुई चाय को नहीं पीती हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती है, इतनी चाय बना के रख दो अभी से और उसे पियो बाद में। और मैं रखी चाय को बार बार गर्म नहीं करती, मुझे फेंक दूँगी, पर मैं पीऊँगी नहीं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और मैं फटाफट आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं इसको सफाई करती हूँ अच्छे से क्लीन करने के बाद चलो मैंने कहा माता रानी को नहलाने की तैयारी करती हूँ। जैसे ही मैं माता रानी के कपड़े बदलती हूँ, मेरी बेबी की आवाज़ आ जाती है। बेबी कहता है मम्मा आज तो मैं ही नहलाऊँगा। मैंने कहा ओके आप ही नहलाना। तो मेरा बेबी भी आ जाता है माता रानी को, मैया को नहलाने के लिए। मैंने कहा ठीक है आज आप नहलाओ, और ना 2-3 दिन से खुद ही नहलाने में लगा हुआ है। मेरे बेबी को आजकल बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी को स्नान कराना। तो मैंने कहा ठीक है आप ही स्नान करो अपने छोटे छोटे हाथों से। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, इसलिए आप देखिए।
तो हमारे बेबी ने अच्छे से माता रानी को स्नान करा दिया है और मैं अब आ गई हूँ, मैं पधार चुकी हूँ और मैं माता रानी को अच्छे से रुमाल से, और मैंने भी पैर छुए 6 बजे की तरह जैसे बेबी ने छुए थे। और मैं अब माता रानी को साफ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ उनको, क्योंकि गीली रह गई माता रानी। और फिर मैं माता रानी को वहाँ पे आसन में विराजमान करूँगी। थोड़े फूलों की बरसात करती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी गेंदे के फूलों की बरसात कर रही हूँ। और जैसे मैंने गेंदे के फूलों की बरसात करी और मैं ये जो पानी से स्नान कराते हैं बचा है, उसको मैं पेड़ पौधों में चढ़ा के आती हूँ। और साइड में मैंने माता रानी के कपड़े रखे थे, वो मैं भूल गई थी, तो मुझे याद आ गया, मैंने तो वहां पे रखे थे। और रेड कपड़े मैं पहना रही हूँ। ये जैसे मैं माता रानी को अच्छे से धारण करा दी, फिर अच्छे से रेड कलर के कपड़े चमाचम करके मैंने पहना दिए। उसके बाद मैं माता रानी का श्रृंगार करूंगी, चूड़ी रखी चूड़ी पहनाऊंगी और बिंदी लगाऊंगी जो जो मेरे पास है। और मैं ये जल पेड़ पौधों में डाल के आ जाती हूँ। और पेड़ पौधों में डालने के साथ मेरे बेबी भी बीच बीच में आके चेक कर रहा होता है कि मामा ने सही किया है कि गलत किया है। ये मेरा बेबी, फिर मैं माता रानी को रेड कलर की चूड़ी पहनाती हूँ। और इधर एक तरफ तो सही बैठ जाती है चूड़ियाँ, और दूसरी तरफ जो त्रिशूल है उधर ना सही संग से बैठने मुझे लगता है स्पेस कम है। वो बिल्कुल पतली पतली चूड़ी नहीं आती, वो मुझे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी, क्योंकि थोड़ा ना स्पेस कम है उधर की साइड को। और मैं ऐसी फिर मैं माला पहनाती हूँ माता को। फिर ये चोटी सी है, ये चोटी पहनाती हूँ माता रानी को, बाल पहनाती हूँ। फिर ये कलीरे हैं, माता रानी को कलीरे कर पहनाती हूँ, एक ही साथ में, एक और साथ में। फिर माता रानी को रेड कलर की चुनरी पहनाती हूँ। और ऐसी माता रानी की मैं नैन पॉलिश लगाती हूँ हाथों में, वो मैं भूल गई थी। फिर मैं हो बेबी की कैसे भूल सकती, पहले तो बेबी के लगानी हुई, फिर माता रानी की बारी आती है। सॉरी माता रानी, पहले मैं अपने बेबी को लगाऊंगी फिर आपको लगाऊंगी। फिर मैं ऐसे माता रानी के हाथों में नेल पेंट लगाती हूँ रेड कलर का। फिर मैं ये चोटी सेट करती हूँ माता रानी की बार गिरी, फिर चुनरी पहना देती हूँ रेड कलर की। ऐसे माता रानी को ऐसी माता रानी को तो ये जल का लोटा है और मैं ये ऊपर रखती हूँ जल से बड़े। और ये चंदन का टीका मैं सब भगवानों के लगाती हूँ। और फिर जाके फिर मैं अपने भी लगाती हूँ मैं लगाती हूँ रूली का टीका अपना। फिर ऐसे ही सब मैं भगवान को ही लगाती हूँ, चंदन का टीका और लाल टीका और रोली का टीका, सॉरी रोली का टीका। और फिर आंचत रखती हूँ, चावल लगाती हूँ थोड़ी सी। फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं जोत जलाऊंगी मैं, बत्ती बनी हुई है, ये मैंने आरती करी। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले मंदिर की आरती करी, फिर माता रानी की आरती करी। माता रानी की मैं 2 बार करूंगी, क्योंकि एक तो दिया जलेगा, फिर मैं करूंगी कपूर और लौंग से। एक बार 2 कपूर, फिर 2 कपूर, ऐसे ऐसे करके मैं 4 कपूर रखे हुए। फिर मैं पहले 2 जलाऊंगी फिर 2 जलाऊंगी, थोड़ी आंच ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैं दो में आरती करने लग जाती हूँ। अम्बे मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ दुर्गे। मैं अलग अलग ही मैंने ले ला दी जोत जलाने के बाद मैं अब आरती शुरू करती हूँ। जैसे मैं कपूर और लौंग के आरती करती हूँ, तो वैसे ही मैं आरती करने लगती हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ऐसे मैं पूरी आरती खत्म करती हूँ अपनी, और सबको मैं आरती देती हूँ, बेबी को भी आरती देती हूँ। और फिर मैं अपने जाप में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। फिर मैं माता रानी के पैर छूती हूँ, माता रानी की आरती देती हूँ अच्छे से, सब भगवानों को याद करती हूँ। उसके बाद मैं अपने जाप में बैठती हूँ, 10 मिनट में अपने जाप में विलीन हो जाती हूँ। और फिर करूँगी, अब भगवान माता रानी को हाथ जोड़ती हूँ और माता रानी सब अच्छा करना है, जिससे भी बढ़ती है सबके अच्छे, कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसे मैं अपना आसन उठा देती हूँ। और अच्छे बच्चे की तरह फिर मैं अपना मेहमान माता रानी, फिर मैं चली जाती हूँ अपने पति देव का टिफिन पैक करने और बेबी का टिफिन पैक करने। बेबी के साइड में बोतल रख दी है, ये है पति देव का टिफिन पैक करती हूँ। फिर साइड में बेबी का भी टिफिन पैक हो जाता है। और फिर मैं करती हूँ
ये चम करके मैंने छोले बनाए थे, आपने देखा ही होगा। यम्मी यम्मी से छोले बनाए मैंने सफेद कलर के। बेबी का टिफिन हो गया पैक और मैं जा चुकी हूँ फास्ट फास्ट करके। बेबी को उसके पापा रेडी कर रहे हैं और बेबी कह रहा है तो मुझे दिखाओ क्या रखा है, कह रहा है मैं चोरी से दिखा, दोबारा दोबारा नहीं करूंगी। अब बेबी का आई कार्ड, बेबी अपना आई कार्ड पहनता है और ऐसे बेबी चढ़ जाता है अपना दूध पीने के लिए। इतना बड़ा हो गया 3.5 साल, बेबी बोतल से दूध पीता है, क्या करूँ। इतनी कोशिश करती हूँ रोज की गिलास से पी पर नहीं पी पाता है। मेरी मेरी सफलता असफल हो रही है। फिर मैं चली जाती हूँ अपना घूमने के लिए रोज की तरह 8 बजे और फिर मैं आती हूँ अपना घूम घाम के। पूरे दिन भर मैं घर में बैठी रहती हूँ 24 घंटे, 1 घंटा तो मैं अपने लिए निकाल ही सकती हूँ। फिर मैं आती हूँ किचन में अपनी चमाचम करके। ओहो मेरा अदरक तो खत्म हो चुका, तो मुझे याद है ओ मुझे काली मिर्च की चाय पीनी है। मुझे काली मिर्च की चाय अच्छी नहीं लगती है तो वो बोल रही है, पर क्या करें, पीना तो पड़ेगी, अब मेरा फास्ट है तो मैं बना देती हूँ काली मिर्च की चाय। तो चलो कोई नहीं, 2 बार टाइम तो हम पी सकते हैं, एक सुबह पीती हूँ एक शाम को पीती हूँ, उसके अलावा कोई चाय नहीं। और फास्ट खत्म होने के बाद मैं ये चाय भी छोड़ दूंगी शाम की, फिर मैं एक चाय पे आ जाऊंगी और मेरी चाय पकती है साइड में और फिर मैं देखती हूँ क्या बनाना है। और मेरी चाय बन चुकी है और मैं सिप सिप करके ये चाय को एंजॉय करूंगी। तो आप भी चाय को एंजॉय कर देती हूँ लाइट बंद, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, और मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में और बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ। मेरी काली मिर्ची की चाय मुझे नहीं पीनी। फिर मैं सोच में अदरक को बहुत मिस कर रही हूँ। अदरक तो मुझे अदरक की चाय तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं चली जाती हूँ कपड़े धोने के लिए और ये चम करके मैं बिस्तर रेडी कर देती हूँ क्योंकि बेबी ने गंदा कर दिया था। और ये मैं अपना बेड में चादर बिछा देती हूँ अच्छा अच्छा, साफ साफ क्लीन क्लीन। और ये मैं झटपट झटपट करके मैंने अपना चादर बिछा दिया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने लगा दी चादरों की तह। जब बेबी को रात को ठंड लगती है तो हम उड़ा देते हैं उसको चादर और चमाचम करके फिर मैं और काम करने के लिए चली जाती हूँ। और फिर मुझे नीचे पोछा लगाना है तो मैं पोछे के लिए पोछे की बाल्टी उठाती हूँ और मैं पोछा लगाने काम वाले की बाई की तरह चल देती हूँ अपना पोछा लगाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ नहीं, फिर मैं मिलती थोड़ी देर के बाद आपसे। पहले मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं बेबी को लेने जाऊंगी स्कूल से। तो मैंने चमाचम करके पोछा लगा दिया है, उसके बाद मैं जाऊंगी बेबी को लेने के लिए। देखो मैं कितनी पसीने पसीने से लथपथ हो रही हूँ, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक गर्मी कब खत्म होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने लगा दिया अपना झाड़ू पोछा खत्म कर दिया है नीचे का और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर ठम 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 करके। और फिर मैं करती हूँ पोहा। दिन में बनाया है मैंने पोहा, यमी यमी पोहा। पहले पोहे को भिगा दिया, उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने इसको फैला दिया छन्नी में। छन्नी रहता तो 2 टेबल स्पून फिर मूंगफली डाली, फिर मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने थोड़ा सा ये डाला। मैंने क्या बताओ बताओ जिसको पता है मैंने क्या डाला है, किसी को भी नहीं पता कैसा बना है मेरा पोहा, लास्ट में बताना। इसकी रेसिपी आपको मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। आप पहले पोहे को एंजॉय कीजिए, आप सभी पोहे की रेसिपी का लुत्फ उठाइए। तो देखो कितना यमी पोहा बनेगा मेरा लास्ट में, देखना। तो मैंने बनाया है ये दोपहर के लिए लंच। तो आप बताना आपको कैसा लग रहा है हमारा पोहा। आप प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप बीच बीच में हमारी वीडियो को छोड़ते हैं। बेबी आ गया है और हम शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। तो शाम हो चुकी है तो अब मैं बैठी हूँ पूजा करने के लिए और मैंने जोत जला दी है। जोत जलाने के बाद मैं भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ, माता रानी को। माता रानी को मैंने हाथ जोड़े और बेबी इधर उधर घूम रहा था। बेबी मेरे से पता नहीं क्या खुलवाने की कोशिश कर रहा था, ये खोल दो वो खोल दो। तो मैंने कहा मैं बाद में खोलूंगी तसल्ली पर। फिर मैं आरती करती हूँ माता रानी की और आरती करने के बाद मैं कपूर जलाती हूँ। कपूर जलाने के बाद मैं माता रानी के पैर छूती हूँ। पैर छूने के बाद मैं घंटी बजाती हूँ। घंटी बजाने के बाद मैं माता रानी को टाटा बाय बाय कर देती हूँ। फिर मैं करती हूँ व्रत खोलने के लिए तैयारी। क्यों हो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, ये तो सबसे बड़ी आफत की पुड़िया है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे पास सिंगाड़े का आटा पड़ा था, मैंने सोचा उससे कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। बनाना तो आता नहीं है पर बनाने की कोशिश करती हूँ। चलो मैं लग जाती हूँ भगवान जी के ऊपर वाले मंदिर में, पैर छूती हूँ भगवान जी के, सबको हाथ जोड़ती हूँ, नमस्कार करती हूँ अच्छे से और फिर मैं चल देती हूँ अपने किचन की तरफ।
और मैं कर दिया भगवान जी को टाटा बाय बाय। भगवान जी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे आपके खाने पे। तो मैंने ये बना दिया टमाटम करके खाना। देखो मैंने क्या बनाया है सरप्राइज। और मैं बजाती थी पहले घंटी टन 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 करके माता रानी को कहती हूँ माता रानी जैसे ही बनाए रुका सुखा से भोग लगाई। और मैंने बना दिए कचौड़ी सिंगाड़े के आटे की। आटे को पहले गूंदा उसके ऊपर मैंने आलू बॉईल करे। आलू बॉईल करने के बाद मैंने आलू बॉईल करे के साथ मैंने गूंद दिया। गूंदने का थोड़ा सा हल्का सा वर्थ का नमक डाला। नमक डालने के बाद मैंने इसको परिवार में थोड़ा सा फ्राई कर दिया। बस बन गया और दही के साथ मैंने खा लिया। और ये ना मेरा रात का खाना। और मैंने इसी से अपना व्रत खोला भगवान जी को नमस्कार किया। तो आप सब भी। और मैंने थोड़े से आलू भी बच गए थे जो मैंने ऊपर उसके मैंने बना दिए कुट्टू का आटा डाल के पकौड़ी बना दी। पकौड़ी कुट्टू के आटे की पकौड़ी बन गई और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और उसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली और इतनी यम्मी बनी थी जब मेरे मुझे बहुत ही। फिर मैंने लास्ट में मैंने आपको टाटा बाय बाय गुड नाइट। फिर मैंने कहा एक ब्लॉग और थोड़ा सा सच में इतनी टेस्टी बनी थी वो कचौड़ी जो मैंने आटे में गूंदी थी सिंगाड़े के आटे की। और कोई कुट्टू के आटे में कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा मिक्स करके बनाया था पर मैंने ओनली सिंगाड़े का और पहली बार बनाई थी। वैसे मैं मेरी मम्मा बनाती थी। बाय।